बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजम खान के बयान के बाद तो साइफर केस तकरीबन बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो अस्करी नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस बनाया था वो भी तबाह बर्बाद हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये लोग बेनकाब हुए हैं इस केस में, और एक भारतीय लिंक निकल आया है। ये लोग जो इमरान खान को बैरूनी फंडिंग लेने वाला साबित करना चाहते थे, अब यह साबित हो गया है कि खुद भारत से मदद ले रहे हैं इमरान खान को मुकदमों में सजा देने के लिए। मैं आपको इसके फैक्ट्स बताता हूं। दुबई में एक ज्वेलरी की दुकान रेनबो इंपैक्ट्स FZE, जिसका मालिक हिंदुस्तानी शख्स है, इसके पार्ट टाइम सेल्समैन इमरान मसीह, जो गुलिस्तान जोहर कराची का रहने वाला है, उसको नैब ने तोशा खाने की ज्वेलरी की तस्वीरें भेजी और इससे लिए गए जवाब पर सारा केस बनाया। जी हां, इमरान खान ने तोशा खाना से जो ज्वेलरी ली या जो भी चीज ली, ग्राफ की घड़ी ली, वो घड़ी नहीं दिखाई गई कीमत का तखमीना लगवाने के लिए, बल्कि सिर्फ तस्वीर भेजी गई। और वो FA पास इमरान मसीह इतना कोई साइंसदान था कि तस्वीर देख के उसने असल कीमत लगा दी उस सारी जो भी ज्वेलरी थी उसकी। इसका बैकग्राउंड समझ लें कि कितने पढ़े लिखे और समझदार बंदे से इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो ये कह रहे हैं, ज्वेलरी का तखमीना लगवाया है। इमरान मसीह FA पास 8 साल मुसलसल कोशिश करता रहा, लेकिन B.Com का इम्तिहान पास नहीं कर सका। यह शख्स इमरान खान के खिलाफ ज्वेलरी मामले में तखमीना लगा रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज्वेलरी का। इमरान मसीह दुबई में भारतीय दुकान पर 3,800 दिरहम माहाना पर पार्ट टाइम सेल्समैन है, जबकि इसके अलावा एक स्पेयर पार्ट दुकान पर भी नौकरी करता है। यानी एक मजदूर पेशा शख्स है जिससे ये तखमीने लगाते रहे हैं और पूरा केस बना दिया है। इमरान मसीह के पास ज्वेलरी को परखने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसने कहीं से कोर्स नहीं किया हुआ, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं बताती कि वो ज्वेलरी को परखने का एक्सपर्ट है। ना ही उसके पास हीरो का तयन करने के लिए वो जो सर्टिफिकेट होता है, जिसके बगैर आप एक्सपर्ट नहीं माने जाते, उसे IGI सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो भी उसके पास नहीं है। IGI सर्टिफिकेट होना तो दूर की बात है, कार्रवाई के दौरान पता चला कि उसको IGI का मतलब भी नहीं पता। जिसको इस फील्ड में अहम तरीन सर्टिफिकेट का, जिसके बगैर आप ज्वेलरी एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते हीरो का, उसका पता भी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट होता है, ये उससे तखमीने लगवाते रहे हैं। यानी बेसिकली एक मोटर मैकेनिक से तोशा खाना तोहाइफ के तखमीने लगवा के ले, और बड़े साहब खुद गए थे, एक नामालूम इदारे के बड़े साहब खुद दुबई गए थे ये सारे काम करवाने। ये भी आपको बता दूं, बाय द वे, ये मैं ऐड कर रहा हूं। इमरान मसीह से जब उसकी दुकान के मालिक का पूछा गया जहां वो काम करता है ज्वेलरी शॉप पे, उसको उसका भी मालूम नहीं है। अब इस गवाही का पोस्टमार्टम कैसे हुआ ये जरा सुनते जाएं। इस सेल्समैन ने मुबैना तौर पर तोहफे की तस्वीर को दुबई की ग्राफ और BVL गाड़ी की दुकानों को दिखाकर और मार्केट रिसर्च करके ज्वेलरी की कीमत 300 करोड़ रुपया लगवाई, लेकिन मार्केट रिसर्च और दुकानों से मुआयने का कोई तहरीरी सबूत पेश नहीं किया। यानी एक बंदा ये कह रहा है जी मैं तो ग्राफ की दुकान पे भी गया था, मैं फलां भी गया था, तो मैंने तो मालूम किया, लेकिन उसके पास कोई रसीद, कोई पेपर वर्क, कुछ नहीं है जहां उन्होंने बताया हो जी कि आपने ये जो हमें तस्वीर दिखाई है इसकी कीमत ये है। कोई सबूत मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं। इमरान मसीह को यह कीमत के तयन की जिम्मेदारी भी कंपनी की जानिब से नहीं दी गई, ना ही इसके पास कॉन्सुलेट जनरल से राब्ते की कोई चिट्ठी थी। इसे यह भी मालूम नहीं कि कॉन्सुलेट जनरल और इसकी कंपनी के माबैन क्या तय हुआ और इस सर्विस की कितनी फीस ली गई। अब देखें, अगर कॉन्सुलेट जनरल है तो वो तो जिस कंपनी में ये काम करता है उस कंपनी को लिखेंगे ना, फिर वो कंपनी अपने एक्सपर्ट को कहेगी कि इसका तयन करो, लेकिन कंपनी से कोई खतो खिताबत का कुछ भी इसको नहीं पता, कितनी कीमत दी गई कंपनी को इसको कुछ भी नहीं पता। और कंपनी का मालिक एक भारतीय है, ये याद रखिएगा। एक भारतीय की कंपनी को इंगेज किया गया बजाहिर और वहां से ये काम करवाया गया। सेल्समैन के मुताबिक हीरे की कीमत का तयन माइक्रोस्कोप मशीन, स्कैनर और डायमंड सेलेक्टर से किया जाता है, लेकिन नैब के रेफरेंस में दिए गए ताइफ का इससे मुआयना नहीं किया गया, क्योंकि इसके पास सिर्फ तस्वीर थी, ना कि जेवरात। गवाह इमरान मसीह ने अपनी रिपोर्ट में हीरो का वजन ग्राम में लिखा, जबकि हीरो का वजन कैरात में किया जाता है। कितने कैरेट डायमंड है आपको पता है, ऐसे होता है, लेकिन इसने ग्राम में लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसको कुछ भी नहीं पता हीरो के बारे में। सोना ग्राम में तोला जाता है, हीरे कैरात में तोले जाते हैं।
और इस बात पर इमरान मसीह ने अदालत में अपनी गलती भी तस्लीम कर ली। उसके बाद वकील की जानिब से गवाह को चंद जेवरात की तस्वीर दिखाई गई तो गवाह ने कहा कि मैं तस्वीर की बुनियाद पर कीमत नहीं लगा सकता, बल्कि मुझे जेवरात की स्पेसिफिकेशन देंगे तो कीमत बता सकता हूं। उसी गवाह ने तोशा खाना जेवरात की सिर्फ तस्वीर देखकर कीमत लगा दी। यह है वो बंदा और इसकी गवाही जिसकी बुनियाद पर 1.8 करोड़ के तोहफे को 300 करोड़ का बनाकर पेश किया गया। एक और चीज समझ लें कि मान लिया दुरुस्त की ये कीमत इतनी है, 300 करोड़ ही है, फिर भी ये केस काबीना डिवीजन के स्टाफ पर बनता है, इमरान खान और बुशरा बीवी पर नहीं बनता, क्योंकि कहीं साबित नहीं होता कि ये तोहफा उन्होंने कहीं 300 करोड़ का बेचा है, कहीं ये साबित नहीं होता कि उन्होंने इससे इतना फायदा उठाया है, जितनी कीमत थी उसका उन्होंने बेचा, उसमें जो वसूल हुआ उस पर उन्होंने टैक्स अदा किया और बाकी पैसा इमरान खान ने अपने घर के बाहर वो सड़क पक्की करवाने पे लगा दिया। अब यही हाल इनके साइफर केस का भी हुआ है। मैं आपको ये मोटी मोटी चीदा चीदा बातें पढ़ के बताता हूं। इमरान खान ने जब साइफर देखा पहली बार तो उन्होंने कहा कि ये तो अंदरूनी जो एक्टर्स हैं, खासतौर पे आर्मी चीफ का भी उन्होंने जिक्र किया, ये गवाही दे रहा है आजम खान कि इनके साथ मिलके ये कर रहे हैं, हमारी हुकूमत गिरा रहे हैं। कि इमरान खान ने जो इल्जाम उन पे लगता है कि साइफर को जलसे में लड़ाया था, आजम खान का कहना है कि ना वो जलसे में मौजूद थे, ना उन्हें पता है कि उन्होंने जो कागज लड़ाया वो साइफर था या नहीं था। ये बहुत बड़ा बयान है, यानी ये पार्ट ऑफ इल्जाम खत्म हो गया है। समझें कि इमरान खान ने पब्लिक एट लार्ज से साइफर शेयर कर दिया, यही इल्जाम था ना। अब साइफर गुमने के इल्जाम पे आजम खान ने कहा कि जब साइफर गुम गया तो इमरान खान ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह से कहा कि इसको ढूंढो, बार बार उनसे कहा कि इसको ढूंढो। इसका मतलब है कि साइफर इमरान खान से अगर गुमा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही गुमा और वहीं पे किसी स्टाफ नहीं उठाया होगा, सफाई करने वालों ने या किसी मिलिट्री सेक्रेटरी ने या किसी ऐसे बंदे ने उठा लिया जिसकी एक्सेस थी। यानी इमरान खान घर नहीं लेकर गए, घर लेके जाते तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी से ना कह रहे होते कि साइफर को ढूंढो। इस बयान के बाद साइफर केस रद्दी की टोकरी में चला गया और यहीं आपको अगली चीज बताता हूं। रावी सख्त परेशान है। अब ये जरा सुनिएगा, आजम खान का ये कहना कि मालूम नहीं जलसे में लड़ाने वाला पेपर क्या था, इसलिए मायने ही नहीं रखता क्योंकि वो तो जलसे में मौजूद ही नहीं थे। बाकी जो लोग अदालती कार्रवाई से आगाही रखते हैं इन्हें ये बात समझ आ गई होगी, और जिन्हें आप समझ नहीं आई वो ऐसा करें कि 1-2 मन मिठाई ऑर्डर कर दें ताकि किसी की दुकानदारी तो चले। याद रखें इस केस में बचत कोई नहीं, क्योंकि रावी का चैन कभी भी हवा में नहीं होता। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फैसला हो चुका है कि इस केस में इमरान खान को सजा देनी ही देनी है, बेशक जो मर्जी हो जाए, आजम खान ये बयान दे या वो बयान दे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ इस चीज का तरफ इशारा है कि ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि सारे केसेस उल्टे पड़ रहे हैं। जितने केसेस इमरान खान पे बनाए गए वो सब रद्दी की टोकरी में जाने वाले हैं। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं, इसलिए ये घबराए हुए हैं कि एक तरफ इमरान खान के केसेस खत्म हो सकते हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीत गए, इनका जो एस्टिमेट है, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक तो 150 जीतने चाहिए, लेकिन 100 आजाद उम्मीदवार जीत गए तो बाजी इनके हाथ से निकल जाएगी और बहुत मार धाड़ करनी पड़ेगी लोगों को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो अभी तक नहीं टूटे वो बाद में भी जीतने के बाद इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।